अब देखिए यहां पर ये क्लास 9th का क्लास 10th का ये एक चैप्टर है। किसका चैप्टर है? क्लास 10th में। अब देखिए पेयर का मतलब समझते हैं, दो जोड़ा हो गया, पेयर का मतलब हो गया टू। लीनियर इक्वेशन, और सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही हो गया। ये हो गया फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, ठीक है। प्लस रहे या बीच में माइनस रहे से कोई मतलब नहीं है। दो वेरिएबल हुआ और ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफ खींचते हैं तो वन स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? वन स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करके देखिए, एकदम सिंपल है। इसका ग्राफ खींचना एकदम आसान सी बात है। आप क्या करो, इस तरह से यहां पर सॉल्यूशन लिख लो, और यहां पर दो वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने y लिखा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। यहां पर दो वेरिएबल हो गया x एंड y। x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या फाइंड होगा? y। x हो गया यहां पर, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है कि x होगा। अगर आप x को इधर रखते और y इधर रिप्लेस करते, तब यहां पर y हो जाता इंडिपेंडेंट, x हो जाता डिपेंडेंट। अब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। फर्स्ट यहां पर स्टेप हुआ, वी अरेंज वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। यहां हो गया वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दो तीन लाइन इस तरह से खींचेंगे। यहां जो लिखे हो वो यहां लिखना, यहां लिखोगे तो ये वहां लिखना। अब आप पे डिपेंड करता है, एट x इज इक्वल टू कुछ मान लो। अब यहां 4 है तो कोशिश करेंगे हम 4 के आसपास ही माने। या तो 4 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो। मतलब x और y का वैल्यू दोनों सिंपल हो, बहुत बड़ा नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, ऐसा मन में थिंकिंग करेंगे। जैसे हम यहाँ x का वैल्यू क्या मान लिए? 4। देखिए x को 4 मान लिए तो y क्या हो जाएगा? बोलिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4। और ये अपने ही मन से, ऐसा लेने से हमको फायदा हुआ। अब अगर हम एट x इज इक्वल टू 2 ले ले, यहाँ 2 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। अब अगर x इज इक्वल टू आप क्या ले लो? 0 ले लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 वैल्यू काफी है। कोई भी ग्राफ खींचने के लिए हमको 3 वैल्यू चाहिए, कम से कम 3 वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट 3 वैल्यूज, राइट। 4 5 भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ग्राफ का पेपर आप ले लेना। ग्राफ का पेपर में एक लाइन यहां से खींच लेना, ये वर्टिकल लाइन हुआ, और एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल खींच लेना। लाइन पे ही खींचना है, ठीक है। अब यहां पर वन स्मॉल घर जो तुम देखे हो उसको 1 लेना, वन स्मॉल घर को 1 लेना, फिर सेकेंड वाले को 2 लेना, थर्ड वाले को 3 लेना, फोर्थ वाले को 4 लेना। इस तरह से वन पेंसिल से 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते चले जाना, ठीक है। फिर इधर देखो x पॉजिटिव है, इधर x निगेटिव है, तो यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये ओरिजिन हुआ, फिर यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। माइनस निगेटिव होगा, -y है नीचे, और यहाँ +y है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये ग्राफिकली हो गया 1 2 3 4। सभी जगह ने कहीं कहीं लिख देना है। इससे आपको ये ग्राफिकल हुआ। 2 लाइन स्केल रख करके हमने फर्स्ट लाइन खींचा ग्राफ पेपर पे, सेकेंड लाइन खींचा, खींचे हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, पहला पॉइंट पढ़ो, x वैल्यू ऑफ x इज 4, देन y इज 0। x 4 यहां होगा, y 0 यही होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। देखिए यहां पर x का वैल्यू 4 है ना, और y का वैल्यू 0 होता है। एट x एक्सिस वैल्यू ऑफ y 0 होता है। ये जो पॉइंट है आपका,
ये जो पॉइंट अगर इसको ए मान लेते हो तो ये 4 और 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऑर्डर पेयर में इस प्रकार से लिखते हैं, राइट। फिर यहाँ आगे बढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ है 2 2, तो x का वैल्यू 2 में एक लाइन आएगा, y का वैल्यू 2 में। देखना ग्राफ पेपर पर जहां लिखोगे ना, तो वहां से एक लाइन इस तरह से चली जाती है, एक लाइन इधर से भी चली जाती है। दोनों को जहां मैच करेगा ये आपका एक पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट हुआ ये पॉइंट आपका हुआ 2 और 2। थर्ड पॉइंट कितना है x0 y4, एट y एक्सिस x0 होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है, ये ऑर्डर फॉर्म है। ऑर्डर फॉर्म में ये जो ऑर्डर फॉर्म होता है, ऑर्डर फॉर्म जो होता है ये इस तरह से लिखाता है, पहले x फिर y। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परे हो गए या पर हो गए। अब देखो इस तीनों लाइन पॉइंट को अगर एक स्केल के थ्रू अगर आप रख करके खींचोगे ना, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यदि ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन यदि मिल गया आपको, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट मिल गया, तो आपका ग्राफ सही है। अगर यह तीनों पॉइंट स्केल रखने के बाद मैच नहीं कर रहा है तो आप गलत हो गए, ठीक है। अब यहां पर वन लीनियर इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन। यहाँ कितने सॉल्यूशन लिखे हम लोग 3, 1 2 3, लेकिन इस पे देखो हजारों करोड़ों पॉइंट है, सारा पॉइंट है और सारा सॉल्यूशन है। तो वन लीनियर इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन। हम लोग एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओनली ग्राफ का ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली ड्रॉ ग्राफ हो सकता है और कुछ नहीं। ये हो गया लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये सिर्फ हम वन इक्वेशन है सॉल्यूशन होगा। देखो लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिंगल है, एक ही है ना। जब दो खींचेंगे तो सॉल्यूशन होगा। पहले हम लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, समझ में आ गया ये। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम और ट्विस्टेड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या लिखे 2x माइनस वाई इजिकल टू 4। अब यहां देखिए y निगेटिव है, या तो y को इस तरह रखिए। क्वेश्चन आपका हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई 2। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ 2 डिवाइड हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया टफ हो गया। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये कोशिश करेंगे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो बेस्ट आपका ये हो गया। हम यही आपको बता रहे थे, x या y हम दोनों सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ये बेस्ट हुआ क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। तो ये इससे इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन क्या है इजी है। तो x यहाँ इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पर y इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट होगा। ये गलत नहीं है, लेकिन हम इससे दूर होंगे, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ये आपको बेस्ट देगा, राइट। चलिए इसको हम अभी नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे इसके जस्ट बाद। अब ये हो गया, अब यहाँ समझ में आ गया। तो जो बताए थे आपको इस तरह से 3 पॉइंट, या इधर जो रहेगा इसको यहाँ लिखना और लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको यहाँ लिखना। अब मने मन सोचो, एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 ले लो, 0 लेने पर y क्या देगा बताओ 2 इंटू 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो x 0 पे y कितना दे रहा है श्योर। कुछ भी लेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कोशिश करो ऐसा आए कि -4 मतलब वैल्यू जो हो -5 और 5 के क्या हो बीच में ही हो, ठीक है। कोशिश करेंगे फ्रैक्शन नहीं हो, पॉइंट नहीं हो, रिपीटिंग नंबर नहीं हो, मतलब एकदम नॉर्मल नंबर हो, जिससे ग्राफ इजी सॉल्व हो जाती है। x का वैल्यू यहां पर 1 ले लो, 1 ले लिए, y इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, क्या मिला 2 माइनस 4 माइनस 2। फिर एट x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0। अब जरूरी नहीं है कि हमने जो लिया वही सही है, कोई x का वैल्यू 4 ले लेगा तो भी सही है, कोई x का वैल्यू 3 ले लेगा तो भी सही है। मेरा निगेटिव आ गया ना,
मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन है। हमने उसमें से 3 सॉल्यूशन हमने सर्च किया। यहां पर जो भी वैल्यू लेंगे एक्स का, 100 लेंगे तो 100 इंटू 2 माइनस 4 आएगा ना। लेकिन ग्राफ पे 100 खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अब 10 का घर लेना पड़ेगा, 20 का, 50 का। तो बेस्ट है कि आप नॉर्मल इसी तरह से अरेंज करो। ये आ गया। अब यहां देखिए, आपका पॉइंट क्या निकला, x1 आया, y कितना आया -2, x2 आया, y0 आया। तो y निगेटिव आपका आ रहा है ना, और x पॉजिटिव। और x पॉजिटिव y निगेटिव, देखिए y पहले y खींच लिए, कोई दिक्कत, y निगेटिव है, थोड़ा सा ये ऊपर से लाइन खींच लीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। x में क्या क्या है, 0 1 2, 0 x का 0 यहां हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। y में देखिए -4 तक है ना, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर -1 -2 x का हो जाएगा, इधर 1 2 हो जाएगा, ये y हो गया, y डैश, माइनस नहीं लिखाता है, डैश लिखाता है। ये एक ग्राफ पेपर पे हमने स्केल रख करके 2 लाइन स्ट्रेट में खींच दिया। लाइन पे एक मोटा वाला लाइन रहता है ना, उस मोटा वाला लाइन पर हम ये लाइन स्ट्रेच कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर पॉइंट मिलाइए, x0 y -4, y -4 आपका यहां है, x0 यही है। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, ये कितना है, ये -4। पहले x लिखाता है ऑर्डर पेयर में, पहले 0 होगा फिर -4 होगा। इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ये पॉइंट हुआ, x1 है, y -2 है, x1 हो गया, x1 का लाइन ये हुआ, और y -2 का लाइन ये हुआ, तो ये एक पॉइंट हुआ सेकंड। थर्ड पॉइंट हो गया x2 y0, x2 y0। स्केल रख करके तीनों को मिलाओगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन तुमको मिलेगा। जब मिल जाए स्ट्रेट तो समझ जाना तुम सही बनाए हो, नहीं मिले तो तीनों को फिर से क्या करना है, चेक करना है कि सही है या गलत। इस तरह से ग्राफ पेपर पे खींचोगे, इस तरह से तुमको ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ये सब लाइन ग्राफ पे दिया रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया। अब यहां पर तुम इस तरह से लिख सकते हो, 2x - y = 4, 2x - y = 4। आया समझ में। इस प्रकार से हमने 2 इक्वेशन लिखा। एक और बताते हैं फ्रैक्शन वाला, कि जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये निश्चित रूप से आप समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं यहाँ ध्यान दिए ना, 2 वेरिएबल रहता है, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड और रेस्ट को राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ x हमने पुट करके क्या निकाले, x जो भी पुट करते हैं अपने मन से, और उसका रिजल्टेंट क्या आता है, वैल्यू ऑफ y। तो कोशिश करते हैं कि x का वैल्यू नेचुरल हो, लाइज बिटवीन 0 to 5 हो, और y का वैल्यू भी नेचुरल आए और फ्रैक्शन में ना आए, राइट। और इससे क्या होता है, हमको ये पॉइंट लेने में क्या होता है, आसानी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यह क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2x है, -3y है, 4 है। यहां भी x का मल्टीपल 2 है, y का मल्टीपल 3 है। फिर भी कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसको आप क्या कीजिए, 2x = 4 + 3y। अब यहां पर कुछ भी कर ले तो फैक्ट, ये डिवाइड में 2 आ ही गया, आया ना। अगर हम इस तरह से नहीं लेकर के अगर ये लेंगे, इस तरह से अरेंज करोगे, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो 2x - 4 = 3y। ये हम बच नहीं पाएंगे। देखिए 2 भी आया, इधर से 3 आया। जब इस सिचुएशन में हम फंस जाएंगे तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। लेकिन जब एक तरफ से फ्रैक्शन नहीं आता तो कोशिश हमेशा रहेगा कि फ्रैक्शन ना हो। लेकिन आ तो गया, यहां भी और आ गया, यहां भी, तो बेस्ट तब कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई भी आप ले सकते हो। और इसलिए हम यह इक्वेशन लिखे हैं कि आपको समझ में आए। अगर फ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या नहीं बनेगा, एकदम से बनेगा। लेकिन कोशिश ऐसा करेंगे कि y का कोई ऐसा वैल्यू लो, देखो यहां पर हम ले रहे हैं एट y =
क्या लेना चाहिए। देखिए 0 ले लिए हम, x का वैल्यू सर्च करो, ये मन में सर्च करेंगे। यदि x का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर नहीं लेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर ऑप्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए x 0 लेने पर, y 0 लेने पर x क्या होगा, 4 प्लस 0 बाई 2, 4/2 क्या जाएगा। लग रहा है फ्रैक्शन नहीं होगा, लग रहा है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4/2 इज इक्वल टू, आया ना। हम यही बोल रहे थे, अगर हम 1 लेते तो देखिए आप यहाँ 1 ले, समझो y का वैल्यू 1 लोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 1/2, 7/2, 3.5। ये भी ले सकते हैं, कैंसिल तो हो गया ना। लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे वैल्यू से बचने की, अगर नहीं आएगा तो 3.5 भी ठीक है, बीच में होगा एग्जैक्ट। लेकिन यही आ जाता 3.333, 3.9, 3.414, तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा। और हम ये बता चुके हैं ऑल पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आएगा, अगर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लेंगे तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर गलत होने का चांस रहेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, तो ये भी हम ले सकते हैं। एक और देख लीजिए, y इज इक्वल टू 3 ले लोगे, कोशिश करो कि फ्रैक्शन में ना हो, -2 ले लो, -2 ले लो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू -2/2, तो 4 - 6/2, -2/2 कितना आया, आया ना। देखो तो ये जो वैल्यू है 0, 1, -2, अब हम -1 लेते तो फिर फ्रैक्शन आता, -1 लेने पर 4 - 3 1/2 होता, 0.5 होता। ले सकते हैं क्योंकि वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ, 1/2 मतलब 0.5 भी आएगा, लेकिन मजबूरी में हम ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे उससे बचने का। यहां पर 3 वैल्यू आया, कौन कौन सा आया वैल्यू, x इंडिपेंडेंट वैल्यू, यहां y इधर लिखे हो तो y लिखो, x लिखो। वैल्यू ऑफ y हम 0 लिए तो x क्या आया 2, y क्या लिए 1, x कितना आया 3.5, y कितना लिए -2, x क्या आया -1। 3 वैल्यू हमने लिया। ये तीनों वैल्यू जो है हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हमने कोई भी वैल्यू लिया, x का वैल्यू मैंने पुट किया तो y फाइंड किया, या y का वैल्यू हमने पुट किया तो क्या निकला, x निकला। कोशिश यही रहती है कि ये दोनों वैल्यू जो हो वो इजी वे में आ जाए और फ्रैक्शन ही सही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो। अब यहाँ पर 3.15 रहता तो पॉइंट लेने में हमको आसानी नहीं होती, दिक्कत होता, तब ऐसे पॉइंट से बचेंगे। हमारे पास पॉइंट की कमी नहीं है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशन है, 1-2 सॉल्यूशन नहीं है। कितना सॉल्यूशन है, इनफिनाइट है, हम कुछ भी ले सकते हैं जो मन में आए। तो हम कोशिश करते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सिंपल ही हो, 0 से -5, बिटवीन -5 टू +5 के बीच में ही हम लोग थिंकिंग करते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर आगे सोचेंगे। अब देखिए y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, तो ग्राफ पेपर पे आप देखिएगा एक एक लाइन खींचा रहता है, 8-10 लाइन इधर ऐसे करके रहता है। देखिए ग्राफ पेपर बना रहे हैं, इस तरह से ग्राफ पेपर पे बना रहता है, इस तरह से लाइन रहता है बना हुआ, फिर इस तरह से लाइन रहता है, इस तरह से आपका जो है लाइन बना रहता है इस तरह से। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक लाइन पर इस तरह से रख करके, स्केल रख करके एक लाइन इधर से खींच लेते हैं, और किसी लाइन पर इस तरह से रख करके इधर से लाइन खींच लेते हैं, बस यही करते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू 0, x का मान 2, तो y का वैल्यू 0, x का मान 2 हो गया, इसको हटा दो बीच से। इक्वल गैप होना चाहिए, इक्वल गैप के लिए ठीक है ना ये पॉइंट, इसको हटा दो। ग्राफ पेपर में तो इजी रहेगा, यहाँ इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये हो गया, देखिए y0 x2, x एक्सिस पर y0 होता है, तो ये आपका हो गया, पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है ऑर्डर पेयर में, हो गया ये। फिर y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3.5, तो y का वैल्यू 1 तो यहाँ है,
x का वैल्यू 3.52 है, ये 3 है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो 3.5 ये हुआ ना, तो 1 और ये 3.5 यहां आके मैच करेगा। फिर दूसरा देखते हो, आगे ग्राफ हो गया ना, तो बैक हो गए, y का वैल्यू -2, -1, -2, और x का वैल्यू कितना -1, ये वैल्यू आपका यहां आएगा। अब स्केल रख के जब ड्रॉ करोगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में मैच करेगा। अगर ये मैच कर गया, अगर ये मैच कर गया तो सही है, नहीं तो आपको क्या होगा, फिर से आपको रीचेक करना पड़ेगा कि पॉइंट यहां पर सही आया कि क्यों नहीं आया। फिर इसको चेक करोगे या तुम इस पॉइंट को चेक करोगे। मैं तो अपने मन से खींचा था, इसलिए थोड़ा सा डिफर हो गया, लेकिन होगा एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन, या ऐसे बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि स्ट्रेट होगा, ऐसे कर्व नहीं होगा, यहाँ के टेढ़ा नहीं होगा, ऐसा करके नहीं होगा, ये स्ट्रेट होगा। तो अब एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इक्वेशन हो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये हो गया आपका इजी मेथड या इजी क्वेश्चन। हमको ये नहीं पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको इस तरह से दो इक्वेशन देगा बुक, क्या देगा, 2 इक्वेशन देगा, दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे रखना है। जैसे पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब ये कहेगा इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये सॉल्यूशन इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। अब ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि इस पर x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, वो होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो कि हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो 1 इक्वेशन समझ गए। अब हमको 2 इक्वेशन एक साथ देगा और दोनों को हमको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। बस समझ में आ गया ना। तो मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं, अब जो बना रहा हूं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ओके, देखिए यहां पर हम 2 टाइप्स क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले समझिए, यहां पर एक ही इक्वेशन दिया हुआ था जो हमने पहले बनाया था। यहां पर आपको 2 इक्वेशन देगा, ये ना। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। इसका एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, ग्राफिकली हम लोगों को बनाना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के बाद हम ये आपको बताएंगे। पहले इसको देखिए, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में है वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर आगे बढ़ जाएंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। और ये पता है आप क्या करोगे, यही बात जो पहले बताए थे, इस तरह से हम लिख लेंगे। इधर जो रहेगा इसको यहां लिखना, इधर जो रहेगा इसको इधर लिखना। अब जरूरी है कि नीचे लिखो ही, मन में पुट करो। x का वैल्यू 0 ले लो, x 0 ले लिए। ये ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना होगा, 3 माइनस 0 कितना हो गया, सही है। एट x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आया, 3। कुछ और सोचो, कुछ भी ले सकते हो, इजी है। 2 ले लो, y कितना आएगा, 3 माइनस 2 कितना दिया, x। 2 थिंकिंग किए थे, y 1 आया। एट x इज इक्वल टू 3 ले लो, ये हो गया फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हुआ ना। अब इसी प्रकार से सेकेंड के पास जाएंगे। गिवन इक्वेशन फर्स्ट हुआ, एंड सेकेंड क्या है, 2x प्लस 2x इधर रखो, दिख रहा है ना, 12 माइनस, फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस, हुआ ये सेकेंड हुआ। फिर यहां पर भी इस तरह से एक लाइन खींचो,
यहाँ इधर जो रहेगा यहाँ लिखना। अब यहाँ पर थिंकिंग करो, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर बिना ऐसे बनाए थिंकिंग करो। y का वैल्यू हम 0 लेंगे तो x कितना होगा बताओ तो। देखो 12 माइनस 5 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो y को 0 लेने पर x कितना आएगा होगा, यदि चेक कर लो। y का वैल्यू 0 लिखोगे तो x का वैल्यू जाएगा 12 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 6 नहीं होगा। फिर चेक करो यहाँ y इज इक्वल टू, देखो 1 नहीं लेंगे, क्यों, 12 माइनस 5 होगा, 7/2 3.5 देगा, 2 ले लो। तो y इज इक्वल टू, यदि हम 2 ले लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 2/2, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10/2 यानी 1। y का वैल्यू हो जाएगा 2, x का वैल्यू हो गया 1 हुआ। फिर यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 भी ले सकते थे, लेकिन आगे सोचो 3 ले लेंगे तो 15 3.3/2 1.5 हो जाएगा। 4 ले लेंगे तो y4 ले लो, y4 ले लिए तो x कितना हो जाएगा 12, अब 5 4 जा 20/2 माइनस 8/2 माइनस 4 कितना हो गया, y का वैल्यू 4 हुआ, तो x कितना हो गया। देखो यहां पर हम 1 लेते तो 1 लेने से 3.5 होता, क्या होता 3.5, इसलिए हम 1 से बचे। अब यहां पर 3 डिजिट आ गया, यहां पर भी 3 पेयर, यहां पर भी 3 पेयर, तो इस तरह से हम लोगों को ये 2 वैल्यू मिला। अब ये दोनों वैल्यू को हम एक ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम बता चुके पहले कि हम ग्राफ नहीं है, ये बोर्ड है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप समझिए। ग्राफ पेपर पे एक मोटा वाला लाइन रहता है, तो एक बीच से यहां देख लो x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू निगेटिव है। ये कोशिश करेंगे कि x वाला लाइन जो है, ये y एक्सिस जो है, मान लो कि ये पेज है, मान लो ये पेज है, तो पेज में हम x का मान -4 है, थोड़ा सा इधर भी स्पेस लेंगे, थोड़ा सा इधर भी स्पेस लेंगे, इस तरह से हम ये सर्च कर लिए, ठीक है। और x में देखिए पॉजिटिव ही है, y में देखिए y में पॉजिटिव ही है, तो इस लाइन को थोड़ा सा नीचे से खींच दिए, है समझ में। ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस होता है, x ओरिजिन है, x डैश y o y डैश, ठीक है यहां तक। अब आप इसको देखिए, ये वैल्यू क्या है, x 0 है, y 3 है। ये तुम देखोगे वहां पर एक लाइन दिया रहता है, लाइन बाय लाइन रहता है, तो फर्स्ट लाइन को 1 मान लो, सेकेंड को 2 मान लो, थर्ड को 3 मान लो, 4 और 5 इस तरह से मान लिए। फिर बैक में -1 -2 -3 -4 हो गया। फिर यहां से ये 1 2 3 4 5 6, फिर इधर -1 -2 -3 हो गया, ठीक है। अब इसको इस पर सेट करिए, ऑर्डर पेयर x0 y3, x0 y3 ये हुआ, ये आपका x0 और y3 हुआ। फिर यहां पर x2 y1, x2 ये हुआ और y1 यहां आएगा। देखिए x का वैल्यू 2 है, ये 2 वाला लाइन होगा, ये y का वैल्यू 1 वाला लाइन होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर x3 और y0, x3 और y0 ये हुआ। इस तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से स्केल रख करके मिलाओगे तो ये मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके, मिला ना, ये मिल गया। फिर सेकेंड में देखिए, ये पहला इक्वेशन हुआ, सेकेंड क्या लिखा हुआ देखिए, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 6 है ना, तो y0 x 6 है ना, तो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़िए, y0 x 6 ये पॉइंट हुआ आपका। फिर आगे बढ़िए y2 x1, तो y2 यहां x1 यहां, ये पॉइंट यहां लगता है आएगा 2। फिर देखिए y4 x -1 -4, x -4 और y4 यहां आएगा।
ये तीनों पॉइंट जो है आप इसको अगर मिलाओगे ना, इसको आप मिलाओगे तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से, ये इस तरह से चला जाएगा। ये जो पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन का लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। क्या हुआ? ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और यही पॉइंट क्या देगा? सॉल्यूशन। कौन सा पॉइंट हुआ? ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, ये x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया। सर्च करके चेक कर लो। x1 y2 यहां पर भी है, x1 1 2 से पुट आएगा, हाँ x1 लेने पर y2 लेने पर आता है। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? ये 1 और 2 ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो ग्राफ पेपर से दोनों लाइन को स्केच करेंगे, दोनों एक जगह कट करेगा, जहां कट करेगा ग्राफ पे ढूंढना। कैसे ढूंढना? यहां पर एक लाइन रहेगा, ऊपर से नीचे जो आते रहेगा उसको देखेंगे कि आखिर ये कहां कट कर रहा है, यहां पर। फिर यहां से एक लाइन जो इस तरह से ऐसे करके जाएगा, इसको यहां पर चेक करेंगे, इसको यहां पर चेक करेंगे, ये जो वैल्यू होगा वो यहां लिखाएगा। इधर से चेक करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जहां टच करेगा उसको यहां लिखेंगे और यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। एक सर्च कर लेना, अगर हो सकता है कि मन में कंफ्यूजन हो सही है या गलत है, ये दोनों वैल्यू इसमें भी पुट करना। देखिए पुट करो, x1 y2 1 + 2 3 है, फिर वही 1 2 x का मान 1 y का मान 2 पुट करो। 5 2 जा 10, 1 2 जा 12, 10 और 2 12 हुआ ना। अगर आपको लगता है नहीं सही है तो आप सही है, गलत है तो फिर से रीचेक कर लेना। इस प्रकार से आपका ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ। एक क्वेश्चन हम और लिखे हैं, वो भी आप समझ जाओगे तो कॉन्फिडेंस है कि एकदम 100% कॉन्फिडेंस आप लोगों को हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा वो तो आपको ग्राफ पे लाइन खींचने में, पॉइंट लेने में दिक्कत हो सकती है, जो कि आगे आप स्कूल में पढ़ोगे या बुक में ग्राफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख सकते हो 2x = -5 और -3y, और x = -5 -3y/2। थोड़ा सा यहां पर थिंकिंग करके लेना पड़ेगा। अब y का वैल्यू देखो, सोचो अगर हम 0 लेते हैं तो -5 -0 -5/2 -2.5 हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन ना हो। तो क्या लेंगे? पुट करो, y = 0 लेने पर 5.2 हो जाएगा। 5.2 भी हम ले सकते हैं 2.5, ठीक है, कंजस्टेड हो जाए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाए तो 1.5 2.5 3.5 ले सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट बीच में आएगा ना। फिर 1.444 इस सब को से रुकेंगे। ठीक है, तो यहां पर y का वैल्यू क्या ले लिए हम? 0। तो x क्या आ जाएगा? -5 -3 × 0 0/2 -2.5। फिर y = -1 ले लो, तो x = क्या जाएगा? -5 -3 × -1/2 -5 + 3/2 कितना निकला? -2/2 -1 आया हुआ ना। और कुछ सोचो, 0 ले लिए, अगर 1 ले ले तो देखो 1 लेने पर वैल्यू बढ़ जाएगा, -5 और -3 -8/2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान 1 ले लो तो x हो जाएगा -5 और -3/2 -8/2 -4। ये 3 वैल्यू हुआ। इस तीनों वैल्यू को आप क्या करो, इस तरह से यहां पर स्केच करके लिख सकते हो, और यहां पर आपका वैल्यू हो गया y और ये हो गया x। y0 x -2.5, y -1 तो x -1, y1 तो x -4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड देखिए, ये आपका है एंड सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया 3x - 2y -12 = 0। फिर यहां पर ले लो
3x इज इक्वल टू 2y प्लस 12, x इज इक्वल टू 2y प्लस 12/3। ये समझ में आया ना। हम लोग पहले यही काम करते हैं, x या y को सेपरेट करते। क्या करते हैं? सेपरेट करते। ये आप पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि x ही इधर रखो, y भी रख सकते थे, y भी रख सकते थे और x भी रख सकते, कोई भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम बताते आ रहे हैं। अब यहां पर पुट करो, क्या पुट करोगे? y का वैल्यू 0 पुट करो। अब ये जरूरी नहीं है कि 0 ही पुट करना चाहिए। अगर 0 आने पर 12/3 हो रहा है तो वैल्यू 4 दे रहा है, इसलिए हम 0 ले रहे हैं। अगर 0 आने पर फ्रैक्शन हो जाता, ठीक है, रेगरिंग नंबर आ जाता, टर्मिनेट नंबर आ जाता, तो फिर नहीं लेते। तो y 0 लेने पर क्या होगा? x का वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 12/3, ये हो गया 4। फिर y इज इक्वल टू क्या ले? अगर यदि हम यहाँ पर 2 लेते तो 4, 12 प्लस 4 16/3, नहीं लेंगे, बचेंगे। 3 ले लो, हाँ 3 होगा। y 3 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 12/3, 12 और 6 18/3, 6 होगा। 2 वैल्यू हो गया। एक और सोचो, कुछ भी नेगेटिव में आ जाओ। देखो पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ गया ना, जब पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा आने लगे तो बैक हो जाओ। 0 लिए, 3 लिए, माइनस में आ जाओ। तो -1 लेने पर ये 10 हो जाएगा, नहीं लेंगे। -2 ले लो, -4 कैंसिल होगा, नहीं होगा, 8/3 हो जाएगा। -3 ले लो, 6, हाँ -3 ले लो, 2 इंटू -3 प्लस 12/3, तो -6 तो हो जाएगा -6 प्लस 12/3, तो 6/3 कितना आया? 2। यही हम बोलते हैं कि ऐसा वैल्यू लो जो एग्जैक्ट आपका कैंसिल हो जाए और पुट करने में आसानी हो। y 0 लिए तो x 4 आया, y 3 लिए तो x 6 आया, y -3 लिए तो x 2 आया। आया समझ में? ये आपका दो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन आया। अब इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग? ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते। क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे? इसको स्क्रैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू निगेटिव भी है, x का वैल्यू भी निगेटिव भी है, y वैल्यू भी निगेटिव है, x भी पॉजिटिव है। तो एकदम क्या करना है, ग्राफ पेपर पे एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर लेना बीच में और एक लाइन हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लेना। और वन जो सेंटीमीटर का वहां पर लाइन है उसको 1 मान लेना। कभी कभी वैल्यू जब छोटा रहे तो 2 सेंटीमीटर को भी हम 1 मान सकते हैं। जैसे यहां नहीं लिख करके यहां 1 लेंगे। अगर वैल्यू लेस रहेगा तो वैल्यू यहाँ x का कितना है? 6 तक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको 1 लेंगे। 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया 1 2 3 4 5। इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग, जरूरी नहीं कि हमेशा लिखे हो ही, अंदर से 1 2 नहीं लिखे थी 4 पे आके लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन इक्वल इंटरवल होना चाहिए था। और ग्राफ पेपर पे एकदम इक्वल इंटरवल पे 1 घर में 1 सेंटीमीटर का गैप जो है वहां पर हम 1 लेंगे, फिर आगे 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ऐसा एग्जाम्पल में देखना लिखा रहता है। अब यहां से आ जाइए y0 x 2.5 माइनस में x 2 पे देखिए 2 यहाँ है 3 है, एकदम एग्जैक्ट बीच में ये हुआ, पहला पॉइंट हो गया। y -1 x -1, y -1 यहाँ है, x -1 यहाँ है, तो ये यहाँ आया, ये पॉइंट हो गया, इसको हटा दो, ये पॉइंट हो गया 2। y1 x -4, y1 x -4 यहाँ आया। इस तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में बना, इस तरह से एक ड्रॉ कर लोगे। अब इस, ठीक है, यह है ना स्ट्रेट लाइन, मिल गया। अब यहां आ जाओ, y0 x4 यहाँ है, y0 ये हो गया,
3 6 y3 x6 है, y3 है, यहां लगभग आएगा। फिर y माइनस 3 x2 यहां आएगा। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, हो सकता है मैं तो अंदाज से बना हूं, यही पॉइंट हो सकता है कि सॉल्यूशन ना हो जाए। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, अब यहां से देखो क्या करना है, ये पॉइंट मान लो यहां है, ये पॉइंट यहां से क्या करना है, एक स्केच करना है इस तरह से। यहां से क्या करना है, एक स्केच करना है, जहां पर ये टच करेगा वही आंसर होगा। खैर ये पॉइंट चेक कर लो, कौन सा पॉइंट, -3 और 2, यहां पर चेक कर लो सही है। तो y का वैल्यू अगर हम -3 यहां लिखें, -9 +9 हो जाएगा, -5 +4/2, 2 आ रहा है, यही सॉल्यूशन होगा। ये जो पॉइंट हम यहां अंदाज से लिखे, ये पॉइंट यही है, ये इसका भी पॉइंट है, ये इसका भी पॉइंट है, और ये पॉइंट जो आपका है, ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, ये दोनों का सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर पॉइंट लेकर के चेक किए हैं, आ रहा है ना। तो ग्राफ से खींचते ना तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर वो मैच करता। अगर ग्राफ से खींचते हैं तो ग्राफ नहीं ना है, अंदाज से खींचे ना तो वो इसी पॉइंट पर ये मैच करता। इस प्रकार से हम लोग कोई भी ग्राफिकल सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए अंदाज नहीं आ रहा है तो साइड में रफ करके जो भी पॉइंट लिखते हैं चेक कर लीजिए कि देखिए हमने चेक किया ना, आप भी चेक कर लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसमें दो और वैल्यू है, हैव अ इनफिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखते हैं कि उसका क्या कंडीशन होता है। अब यहां पर दो क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर देखिए क्या होता है यहां, उसके बाद हम कंडीशन बताएंगे आपको। सेम क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, 2x + 3y = 5, तो 2x = हो जाएगा 5 - 3y, तो x = 5 - 3y/2 आएगा। इसमें y का वैल्यू इस तरह से आप, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब तो बिना बनाए भी लिख सकते हैं। y0 ले लो, x 2.5 होगा, y1 ले लेंगे, 5 - 3 2/2 1 होगा, y का वैल्यू 2 ले लो, -6 - 0.5 होगा। फिर यह सेकेंड देखो, 4x + 6y = 10, फिर यहां देख लीजिए, तो 4x = 10 - 6x, x = 10 - 6x/4, फिर यहां पर y ना होगा, ये y है, y और x, y का वैल्यू आप 0 ले लो, 10/4 ये 2.5 ही होगा, 1 पे 1 ही दे रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू जो आ रहा है लगभग सेम आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या रहा है, सेम आ रहा है। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे, y0 x 2.5 1 2 3 ये हुआ, y1 x1 यहां आएगा, y2 x 0.25 1 यहां आएगा, यहां आएगा। फर्स्ट लाइन यहां देखिए, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों ओवरलैप कर जाएगा। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। देखिए क्या कर गया, ओवरलैप जब कर जाए तो इसको बोलते हैं हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसको इसका आंसर हो जाएगा हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, देखिए है ना, इसको हम बोलते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन। यहां पर एक चीज और आप चेक कर लो क्यों हुआ ऐसा, कंडीशन देखो, यहां 2 और 4 का जो रेशियो है, 3 और 6 का वही रेशियो देखो, इसका डबल है, इसका भी डबल है, इसका भी डबल है। तो यहां पर एक कंडीशन होता है, आप ये जानो, इफ ax + a1x + b1y + c1 = 0,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा अगर लिखा हुआ रहे और ऐसा हो जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये किसके लिए बात है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। फोर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगा। फोर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये सारे कंडीशन होंगे। ये कब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन? अब बिना बनाए भी यहां से चेक कर लोगे। एक्स का कोफिशिएंट, यहां भी एक्स का कोफिशिएंट, फिर इसका वाई का कोफिशिएंट का रेशियो, फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन? जब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है, तो यहां होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एक अभी इससे पहले जो हम बताए थे, क्या बनाए थे? एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यह हो गया यह हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन। एक होता है नो सॉल्यूशन, मतलब यह लाइन इस लाइन को टच कहीं नहीं करेगा, मतलब पैरेलल पास करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कंसिस्टेंट। यह हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना? अब ये आप इसको छोड़ दीजिए, सेकेंड वाला इसको मिटा देते हैं। सेकेंड वाला आप देख सकते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन लिखे, यही क्वेश्चन तो है यहां भी। फर्स्ट समझ में आ गया ना? फर्स्ट में ये देख समझ में आ गया। अब देखिए इसको हटा, इसको रहने दीजिए, इसको देखिए। ये क्या लिखे थे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y/2, और इस तरह से तीन वैल्यू भी लिखे थे, y और x। y 0 लिए थे तो 2.5 आया था, y 1 पे ये 1 दिया था, और क्या लिए थे? y -1 पे कितना आया था? y -1 नहीं लिए थे, यहाँ y लिए थे 1 2, y 2 लिए थे, तो 2 लेने पर ये आया था 5 - 6 -0.5, ये 3 वैल्यू आया था। सेकेंड देखिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, तो 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 6y/4। अब यहां से चेक कीजिए, तो y का y लीजिए, x y 0 ले लेंगे तो 1/2 0.5, y यदि हम 1 ले लें तो 2 माइनस 6 -4/4 -1, एक कोई और वैल्यू कोई भी, -1 ले लेंगे तो 6 to 8, -1 ले लो, ये +6 हो जाएगा, और ये 2 8/4 2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, देखिए फर्स्ट लाइन इसका ग्राफ तो बना हुआ है, इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ बना हुआ है, यही चीज था। अब यहाँ y0 x 0.5, x 0.5 ये पॉइंट हुआ y0, फिर देखिए y1 x -1, तो y1 यहां हुआ, x -1 यहां हुआ, फिर y -1 x2 y -1 और x2 y -1 यहां है, x2 यहां हो गया। देखिए तीनों को मिलाओगे ना, ये दोनों लाइन आपको आपस में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई दिया? पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल स्ट्रेच हो जाए, इसका मतलब ये दोनों कहीं एक जगह मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया हैव नो सॉल्यूशन, यानी क्या था? हैव इनफाइनाइट ना। अब यह हो जाएगा हैव नो एनी रियल सॉल्यूशन। जब नो एनी रियल सॉल्यूशन हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आगे पढ़ेंगे जब बनाएंगे तो ये पैरेलल में हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब यहां पर अगर कंडीशन खोजोगे तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, तो हो जाएगा ऐसा कंडीशन हो जाएगा, तो फॉर नो सॉल्यूशन। कब? नो सॉल्यूशन में क्या होगा? a1/a2 होगा,
2/4 हुआ 1/2, 3/6 हुआ 1/2, लेकिन 5/2 1/2 नहीं ना हुआ। ये दोनों का रेशियो सेम हो लेकिन यह रेशियो सेम नहीं हो, तब ये पैरेलल स्केच होता है और इसमें नो सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर एक बात आप जान लीजिए कि नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में ये दोनों बराबर नहीं होगा। यहां पर एक कंडीशन हम लिख करके अपनी बात समाप्त करते हैं कि जब ये क्वेश्चन हो जाए तो यहां से तीन बातें होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन या एग्जैक्ट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। तीन बातें के लिए आप समझ लीजिए ये A1/A2 तो हो लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, पहला कंडीशन हो गया। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होती, ये वन सॉल्यूशन देगा। जब ये रेशियो हो जाए 4 इनफिनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, तब आपका ये तीनों का रेशियो जो होगा ये इक्वल होगा। और 4 नो सॉल्यूशन के लिए आपका ये कंडीशन होगा जो कि आपको आगे पढ़ना है। अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। पहले बता देते हैं हम लोग ने अभी जो क्लास किया इसमें क्या सीखा, ग्राफ खींचना, लीनियर इक्वेशन था, पेयर का था, मतलब दो वेरिएबल था और दो इक्वेशन। पहले हमने दो वेरिएबल का एक इक्वेशन सीखा, फिर दो इक्वेशन को एक साथ एक ही ग्राफ पे स्केच किया। तो एक ही ग्राफ पे स्केच करने से तीन बातें हुई। पहला, एक दूसरे को कट किया तो एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन देगा। जब कट नहीं किया, ओवरलैप कर गया, एक लाइन दूसरे लाइन पर स्केच हो गया 100%, तो वहां हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक, और एक क्या हुआ, ओवरलैप नहीं किया, पैरेलल पास कर गया, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यही तीन कंडीशन हम लोग पर है। किस मेथड से, ग्राफिकल सॉल्यूशन से। तो ये कंप्लीट क्लास हो गया क्लास 10th का ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, राइट। ओके, थैंक यू।